पिछले कुछ समय से बॉलीवुड और डिजिटल दुनिया के सितारे लगातार गैंगस्टरों के निशाने पर हैं। कभी मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग, तो कभी कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियों की बौछार और अब गुड़गांव में एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ हमला। हर बार किसी गैंग का नाम सामने आता है, फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले बयान वायरल होते हैं और पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर गैंगस्टर्स क्यों इन मशहूर हस्तियों के पीछे पड़े हैं? क्या सिर्फ वसूली का खेल है या फिर शोहरत और पब्लिसिटी का नया हथियार? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश निशाने पर सितारे। जी हां, इन दिनों गैंगस्टर के निशाने पर फिल्मी सितारे हैं। अप्रैल 2024 में बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान के घर पर फायरिंग, अगस्त 2025 में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर 2 बार फायरिंग और अब 17 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर गोलीबारी। हर केस में सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले गैंग सामने आते हैं, जिसके बाद पुलिस ने सेलिब्रिटीज की सुरक्षा बढ़ाई और एफआईआर दर्ज की। लेकिन इन सब घटनाओं ने सवाल खड़ा किया कि आखिर गैंगस्टर्स का फोकस इन सेलेब्स पर क्यों है। आपको बता दें, 14 और 15 अप्रैल 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई। शुरुआती जांच में लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क का नाम सामने आया और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बाद में इसी गैंग के कई सदस्यों पर साजिश के केस दर्ज हुए, वहीं कुछ पर रेकी के आरोप भी लगे। फिर अक्टूबर 2024 में एक शूटर की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। अदालत में कुछ आरोपियों को जमानत मिली, मगर केस अभी भी जारी है। वहीं ये वारदात आने वाले महीनों की टेम्पलेट बनी। इसके बाद कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के बाद बिश्नोई ग्रुप से जुड़े नामों ने ऑडियो और पोस्ट में फिल्म इंडस्ट्री को धमकाया, जो कि सलमान के साथ काम करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा, मुंबई का माहौल बिगाड़ देंगे, AK-47 इस्तेमाल करेंगे। दरअसल ऐसी धमकियां सिर्फ डर नहीं फैलाती, बल्कि गैंग की ब्रांड वैल्यू और रिक्रूटमेंट एक्सटॉर्शन इकोसिस्टम को भी हवा देती है। फिलहाल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन क्लिप्स और पोस्ट को जांच में शामिल किया है। जुलाई और अगस्त 2025 में कनाडा के सरे शहर में मौजूद कपिल शर्मा के कैफे पर 1 महीने में 2 बार गोलियां चली। किसी के घायल होने की खबर तो नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट में मुंबई में अगला निशाना होने की धमकी आई। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कपिल की सुरक्षा बढ़ाई और सीधे मिलने वाले खतरों की तफ्तीश की। वहीं मनोरंजन उद्योग में शूटिंग शेड्यूल और लाइव इवेंट्स पर भी प्रोटोकॉल कड़े किए गए। वहीं अब नया मामला 17 अगस्त 2025 का है, जब गुड़गांव के सेक्टर 57 में सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने 25 से अधिक राउंड फायरिंग की। हमले की पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उस वक्त एल्विश अपने घर पर नहीं थे। कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर की दीवारों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद एक गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया और इसके पीछे बेटिंग ऐप प्रमोशन जैसा आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और दावों की जांच पड़ताल जारी की। इन सब के बीच लॉरेंस गैंग का आतंक सबसे अधिक देखने को मिला है। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम इन हमलों में बार बार सामने आ रहा है। ये गैंग न केवल सलमान खान बल्कि उनके करीबी लोगों को भी टारगेट कर रहा है। गैंग का मकसद डर फैलाना और फिरौती वसूलना बताया जा रहा है। बिश्नोई गैंग की पहुंच भारत के साथ साथ कनाडा तक है, जहां पंजाबी कलाकारों पर हमले बढ़ रहे हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उनकी कार पर करीब 2 दर्जन गोलियां दागी गई थीं, जिसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम सामने आया था। वहीं सितंबर 2024 में पंजाबी गायक AP ढिल्लों के कनाडा स्थित घर के बाहर भी फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी इसी गैंग के रोहित गोदारा ने ली। इन हमलों का मकसद सलमान खान के करीबियों को डराना माना जा रहा है। वहीं गैंग का जो पैटर्न है वो साफ है। दरअसल सेलिब्रिटीज पर गोलीबारी या धमकी की हाई विजिबिलिटी वारदातें किसी भी गैंग के लिए PR और प्रचार का काम करती हैं और बखूबी बहुत अच्छे से करती हैं। कम संसाधन में बड़े असर वाली हेडलाइंस मिलती है। बीते वर्षों में पुलिस ने नोट किया कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बेल्ट में
मुंबई स्टाइल एक्सटॉर्शन ट्रेड बढ़ा है। बीते वर्षों में पुलिस ने नोट किया कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बेल्ट में मुंबई स्टाइल एक्सटॉर्शन ट्रेंड बढ़ा है। बड़े नाम को टारगेट कर छोटे और मध्यम कारोबारियों पर दबाव बनाया जाता है। ये पुरानी मुंबई अंडरवर्ल्ड प्लेबुक का अपडेटेड वर्जन है, जहां सोशल मीडिया एम्पलीफायर बन गया है। वहीं सलमान खान केस में बिश्नोई संप्रदाय के काला हिरण विवाद का धार्मिक सांकेतिक एंगल बार बार उछाला गया। इसके अलावा धमकियों में जिसने साथ दिया उसे भी निशाना जैसी लाइनें गैंग इकोसिस्टम को विस्तार देती हैं। एल्विश यादव केस में कथित बेटिंग ऐप नैरेटिव जोड़ा गया। दरअसल ये कभी कभी जस्टिफिकेशन बनते हैं जिससे पब्लिक सिंपैथी बटे और गैंग का प्रोपोगेंडा वायरल हो। असल खेल अक्सर पैसा, प्रभुत्व और डिजिटल रीच का मिश्रण होता है। यहां सवाल यह भी है कि सितारों के पीछे पड़े गैंगस्टर्स को रोकने के लिए पुलिस की रणनीति क्या है। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में कई गिरफ्तारी और जमानत के अपडेट्स आए। कुछ शूटर और लॉजिस्टिक्स हैंडलर्स पकड़े गए। कपिल शर्मा केस में मुंबई पुलिस ने लोकल काउंटर मेजर्स को कोऑर्डिनेशन मजबूत किया, जबकि कनाडा में अलग जांच चल रही है। वहीं एल्विश यादव के केस में गुड़गांव पुलिस ने आईपीसी और आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी, बैलिस्टिक्स और साइबर ट्रेसिंग का इस पर फोकस कर रही है। वहीं सेलिब्रिटीज के लिए खतरे का आकलन के आधार पर सुरक्षा और यात्रा प्लान में बदलाव किए गए। लेकिन आज हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ये गैंगस्टर फिल्मी सितारों के पीछे क्यों पड़े हैं। तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिसमें एक बड़ी वजह है हाई इंपैक्ट पब्लिसिटी। दरअसल जब किसी बड़े फिल्म स्टार या मशहूर शख्सियत को निशाना बनाया जाता है तो वो खबर पूरे देश में सुर्खियां बटोरती है। एक छोटे से हमले या धमकी की खबर भी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाती है। इससे गैंगस्टर्स को फ्री पब्लिसिटी मिलती है, जिसे पाने के लिए उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ता। उनकी पहचान और नाम अचानक लोगों की जुबान पर आ जाती है। वहीं एक और बड़ी वजह एक्सटॉर्शन फनल भी है। दरअसल गैंग का मकसद अक्सर वसूली होता है। बड़े नाम पर वार करने से छोटे व्यापारी, बिल्डर या कारोबारी और भी जल्दी डर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है तो उनकी क्या बिसात। ऐसे में वो बिना विरोध किए गैंग को पैसा देने लगते हैं। यानी किसी स्टार को टारगेट करके बाकी समाज में डर फैलाकर आसान कमाई का रास्ता बनाया जाता है। वहीं सोशल मीडिया युग इन अपराधियों के मकसद को और मजबूती दे रहा है, क्योंकि आज के समय में एक धमकी भरा ऑडियो, वीडियो या पोस्ट पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। गैंगस्टर इस बात का फायदा उठाते हैं। वो किसी घटना के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हैं और डर का माहौल और बड़ा हो जाता है। इससे उनका नेटवर्क मजबूत लगता है और दूसरे अपराधियों पर भी उनकी पकड़ का संदेश जाता है। वहीं कई बार बड़े गैंगस्टर विदेश में बैठकर भारत में अपराध करवाते हैं, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो या दुबई। वहां से ऑपरेट करने पर पुलिस के लिए सीधे कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग देशों के कानून और जांच की प्रक्रिया लंबी होती है। इस वजह से ये गैंग भारत में बैठे अपने लोगों को हुक्म देकर सुरक्षित दूरी से डर और हिंसा का खेल खेलते रहते हैं, और इसे ही डायस्पोरा लिंक्ड गैंग कहा जाता है। इसके अलावा ये अपराधी पुराने बैर और दुश्मनी का भी फायदा उठाते हैं। दरअसल कुछ मामलों में सेलिब्रिटीज के खिलाफ पहले से ही कोई विवाद या धार्मिक सांकेतिक मुद्दा जोड़ दिया जाता है। जैसे सलमान खान मामले में काला हिरण शिकार का मुद्दा बार बार उठाया गया। इससे गैंगस्टर ये दिखाना चाहते हैं कि उनका हमला किसी मकसद के लिए है, लेकिन असल में ये सब भीड़ को प्रभावित करने और अपने गैंग को चर्चित करने की चाल होती है। यही मिश्रण यानी पुराने विवाद, सोशल मीडिया और धमकियों का प्रचार इन हमलों को कम खतरे में ज्यादा फायदा दिलाने वाला सौदा बना देते हैं। बहरहाल इन खतरों और अपराधियों से निपटना है तो सख्त कदम उठाने होंगे। दरअसल मनोरंजन जगत के लिए मानक खतरों के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड थ्रेट एसओपी तैयार करनी होगी। मसलन स्थानों की रेकी प्रूफिंग, यात्रा रूट, ऑब्यूफिकेशन, लाइव इवेंट, एंट्री प्रोटोकॉल और डिजिटल मॉनिटरिंग जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धमकी कंटेंट पर तेज टेकन डाउन और
कानून प्रवर्तन एजेंसी को डेटा एक्सेस में तेजी लानी होगी। फैंस के लिए भी डोंट एम्पलीफाई और धमकी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। शायद यही तरीका गैंग प्रोपेगेंडा की रीच इकोनॉमी को तोड़ सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।